नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको देते हैं करियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी। अगर आप 10th पास हो और सोच रहे हो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है बट एमबीबीएस नहीं करना या जल्दी जॉब चाहिए, हॉस्पिटल में काम भी करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10th के बाद बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेस, उनकी फ़ीस, ड्यूरेशन, जॉब, सैलरी, सब कुछ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट करियर टिप देने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है। दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्सेस वो होते हैं जिसमें आप डॉक्टर के साथ मिलकर काम करते हो, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी केयर, डायलिसिस, लैब वर्क, इन सारी चीज़ों में है ना आप डॉक्टर से के साथ मिलकर काम करते हो। ओके, देखो, डॉक्टर बिना पैरामेडिकल स्टाफ के काम नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया में पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। देखो, अभी मैंने आपको पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है ना उसके बारे में बता दिया। अब पैरामेडिकल फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज है जो आप 10th के बाद कर सकते हो, चलो देखते हैं कि वो कोर्स कौन सा है। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर कोर्स है DMLT, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 इयर्स एंड एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, ऑब्वियसली आपको 10th पास होना रहेगा, है ना। एंड इस कोर्स में आप सीखते हो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड पैथोलॉजी में लैब वर्क, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो आप वर्क करोगे एज अ लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजी असिस्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज सैलरी। तो देखो, आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 12,000 to 20,000 पर मंथ एंड एक्सपीरियंस के बाद आपकी 25 प्लस हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आपको लैब वर्क पसंद है तो DMLT बेस्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट कोर्स इज एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1-2 ईयर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड आप क्या काम करते हो पता है? एक्सरे निकालना, देन सिटी स्कैन करना, इसके जो बेसिक चीज़ें होते हैं ना, ये कोर्स में आपको सिखाए जाते हैं। देखो, आप काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम कर सकते हो। एंड सैलरी की बात की जाए तो आपकी सैलरी रहेगी 15,000 to 30,000 पर मंथ। ओके, एंड ये कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिमांड में है। देन नेक्स्ट कोर्स इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन। अगर आपको सर्जरी रिलेटेड वर्क पसंद है तो OT टेक्नीशियन बेस्ट ऑप्शन है। देखो, एक कोर्स जो है ना 1-2 साल में कंप्लीट हो जाता है। एंड वर्क की बात की जाए तो आपका काम रहता है ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करके रखना, देन इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना, एंड देन डॉक्टर और नर्स को सपोर्ट करना। ओके, एंड सैलरी की बात की जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 15,000 to 35,000 पर मंथ। ओके, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है बट करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन नेक्स्ट कोर्स इज़ ECG टेक्नीशियन। ये कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स है। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात की जाए तो 6 मंथ to 1 ईयर के बीच ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड वर्क जो है आपका रहता है ECG टेस्ट करना एंड हार्ट को मॉनिटरिंग करना, ये आपका काम रहेगा ये कोर्स करने के बाद। एंड सैलरी की बात की जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 10,000 to 20,000 पर मंथ। ओके, एंड जल्दी जॉब चाहिए तो ये ECG टेक्नीशियन कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट कोर्स इज़ डायलिसिस टेक्नीशियन। आजकल किडनी पेशेंट बढ़ने की वजह से डायलिसिस टेक्नीशियन की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। ये कोर्स 1 to 2 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। एंड वर्क की बात की जाए तो डायलिसिस मशीन को आपको हैंडल करना होता है एंड पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल करना होता है। सैलरी की बात की जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 18,000 to 40,000 पर मंथ। ओके, हाई डिमांड प्लस गुड सैलरी कोर्स है। देन नेक्स्ट कोर्स इज़ इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर। अगर आप इमरजेंसी फील्ड में काम करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। एंड आपके वर्क की बात की जाए तो देखो, आपको इमरजेंसी पेशेंट की केयर करनी होती है, उनको संभालना होता है। एम्बुलेंस सर्विस में भी आपको काम करना होता है, ICU में सपोर्ट का काम करना होता है। ओके, एंड सैलरी की बात की जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 15,000 to 30,000 पर मंथ। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे करियर ग्रोथ टिप शेयर करूंगी। तो देखो, अगर आप 10th के बाद DMLT, एक्सरे, OT टेक्नीशियन जैसे डिप्लोमा कोर्स करते हो
तो बाद में जो है ना आप BMLT यानी कि हायर कोर्स भी कर सकते हो। जैसे कि अगर DMLT के बाद आप BMLT कर सकते हो, देन स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो, है ना। आप अपना लैब ओपन कर सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स ओपन कर सकते हो, है ना। मतलब देखो, जॉब प्लस बिजनेस दोनों ऑप्शन है अगर आप ये कोर्स करते हो तो दोस्तों ये थे बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर 10th। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट कोर्स कौन सा जानना चाहते हो एंड आप इन कोर्स में से कौन सा कोर्स करना पसंद करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।